तो ईएमएफ क्या चीज? ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा ठीक भाई साहब, हमने मेरे को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन बताई थी, कहानी भी सुनाई थी कि अगर आपको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाने पे 12 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, पर 12 में से चार्ज को मिलती है 10 जूल। कितनी मिलती है? इस कहानी में 12 क्या है? 10 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो को रिप्रेजेंट करते हैं I स्क्वायर R से। इसमें R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है? तो in reality what happens is basically suppose we have a battery like this, तो बैटरी को हमेशा ऐसे बनाया जाता है E और R। R is known as what? Suppose it is connected to an external resistance R, कोई भी, तो हमें समझ में आ E is the potential difference। अगर ध्यान दो तो R और R सीरीज पैरेलल। वास्तविकता में ये R ऐसे बाहर लटका होता है क्या बैटरी के? क्या इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? इसे दिखाने का ये तरीका है। गॉट माय पॉइंट? तो भाई साहब कुबज ऐसे। पर अगर आप इस सर्किट को बहुत ध्यान दें तो इसमें करंट हुआ I बराबर E बाई R प्लस R। E बाई R प्लस, इसमें कोई शक वाली बात? अगर आप बहुत ध्यान दें तो आपको एक बात समझ में आएगी, भाई यहाँ पे R, ये E, ये ऐसे ऐसे। अगर अपन बैटरीज को कभी भी लिखना चाहें तो देखें ऐसे, मान लीजिए ये E और ये अपना R, और ये करंट बह रहा है I। कितना बह रहा है? मान लो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल। कितना? जीरो। और ये E और ये R। अब देख क्या करें अपन? अच्छा भाई, वार भाई, यर भाई, वो भाई, देख क्या यहाँ जीरो, तो यहाँ कितना पोटेंशियल? करंट ऐसे बह रहा है ना, यहाँ कितना पोटेंशियल? अरे यहाँ जीरो, यहाँ करंट I बह रहा है, तो यहाँ कितना पोटेंशियल? X मान क्या 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू आई आर? अरे कभी तो हाँ ना बोल। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, यार मुझे लगा ही तुम्हें आया नहीं आया। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर एक्स है तो क्या लिखोगे? 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू, तो एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस आई आर। क्या ही? तो यहाँ का पोटेंशियल आया माइनस आई आर। सो यहाँ का पोटेंशियल अगर माइनस आई आर और यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं V, क्योंकि क्या इस बैटरी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या भी है? अरे नहीं आया। तो ध्यान से देखो तो क्या V माइनस ऑफ माइनस आई आर इस क्या E? यार मुझे लगा तो मैं आया। इस बैटरी का बड़ा डंडा माइनस छोटा डंडा, बड़ा डंडा माइनस, मतलब क्या लिखा जाएगा? V माइनस ऑफ माइनस आई आर इक्वल्स टू E। बोलो क्लियर है? ध्यान से देखो तो क्या V की वैल्यू है E माइनस आई आर। अरे क्या E? तो देख, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड E। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ये V क्या है? जो वास्तविकता में एनर्जी आप एक जूल को एक कूलम को मिलती है। E जो हमें खर्च करनी, अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? So V equals to E minus IR is the potential difference when battery is connecting like this. When battery is connecting like, तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? एक्चुअली किसी भी सर्किट में मुझे लगा आपको थोड़ा सा देखने में तकलीफ है, ध्यान से। किसी भी नॉर्मल सर्किट की बात बता रहा हूँ। मान लीजिए ऐसा कुछ सर्किट है, ये कुछ सर्किट का पार्ट है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। मैं बोलूँ ये 2 ओम, ये 4 वोल्ट, ये 3 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 4 ओम। मान लीजिए करंट ऐसे बह रहा है 2 एम्पियर। कितना? अब आपसे पूछा जाए A से VA माइनस VB क्या है? पूछा जाए VA माइनस, ये बेसिक चीजें जो सिखा रहा हूँ आपको, थोड़ी देर उसे भूल जाओ, बेसिक चीज सीखो, वापस उस पर आता हूँ। कोई भी सर्किट अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का पोटेंशियल लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? जोड़ने घटाने वाले मेथड से। कैसे समझाता हूँ? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, तो रजिस्टर में प्लस माइनस मार्क करेंगे करंट की डायरेक्शन को देख के। किसको देख के? अब समझना अच्छे से। 2 एम्पियर, ये प्लस, ये बैटरी में प्लस माइनस देखेंगे डंडों को देखकर। किसको देखकर? माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। गॉट माय पॉइंट? क्या रजिस्टर का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है IR 2 × 2? क्या इसका पहले से 4 वोल्ट है? 2 यहां से आया तो 2 यहां के साथ 2 × 3 6 नहीं आया। इसका पहले से 2 लिखा हुआ है, 2 × 4 8। तुम्हें मेरी बात समझ? किसी भी एक जगह से दूसरी जगह तक पोटेंशियल लिखने की हैबिट आपकी होनी चाहिए, वही सिखाना चाह रहा हूं मैं। सोच, ये VA,
यहाँ पोटेंशियल अगर ए तो प्लस से माइनस गए तो पोटेंशियल घटा बढ़ा, घटा बढ़ा, तो सोच यहाँ का क्या होगा, VA माइनस 4। भाई साहब सोच यहाँ का माइनस से प्लस बढ़ा घटा तो प्लस 4, माइनस 6, माइनस 2, माइनस किसके बराबर होना चाहिए, VB। तुम्हें मेरी बात समझ, अरे कभी तो हाँ ना बोलो। आपको सर्किट में पोटेंशियल लिखना आना, उसके बिना काम चलने वाला। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, ध्यान दो आया कि नहीं आया। अरे पक्की बात। और देख इसे अच्छे समझो कि दूसरा सवाल तुमसे कराऊंगा। इसको देखो क्या करना है, बोलो क्लियर है। बेसिकली आपको पानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है सर्किट में, तो आप बेसिकली करंट के हिसाब से तो प्लस माइनस मार करो रजिस्टर में, किसमें, और बैटरी में प्लस माइनस कैसे मार करो, कैसे मार करो, डंडे को देखकर। और जब आप चलना चालू करो, अगर घटो तो माइनस और बढ़ो तो सिंपल, अपने आप उसके अगले पॉइंट तक आप पहुंचते जाओगे पोटेंशियल के हिसाब से। बोलो क्लियर है एकदम। तो तुम्हें नहीं आया, अब जो भी इसमें BA माइनस VB आया वो आ गया, 4 ने 4 को मार दिया, 6, 2, 8, 14, 16। अरे कभी तो हाँ ना बोले यार। तो VA माइनस VB के बीच का पोटेंशियल कितना हुआ, 16। मैंने बात इसलिए यहाँ पे सिखाई, देगा आपको बहुत ध्यान समझ में आ जाएगी बात। अरे समझ, यहाँ पे मान लो 0, यहाँ पे मान लो B, यहाँ पे मान लो 0, यहाँ पे मान लो क्या ये प्लस माइनस E, क्या करंट ऐसे बह रहा है, तो ध्यान से देखो क्या प्लस माइनस। अरे कभी तो हाँ ना बोल यार। देख B से इधर चले तो प्लस से माइनस, घटे बढ़े, घटे बढ़े, B माइनस E, माइनस से प्लस IR, बढ़े घटे, बढ़े घटे, प्लस IR इक्वल टू 0। क्या V इक्वल टू E माइनस IR, V इक्वल टू। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो किसी भी सर्किट में आपको ऐसे लिखना आना, या नहीं आया, आया नहीं आया, इसे उतार, इन दोनों चीजों को उतार। मैं अभी तेरे को इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूँ, वापस उस पे आऊंगा। एक मिनट रुक जा, पहले वो मतलब ये तो नहीं उतारना अभी, पहले ये प्रैक्टिस कर ले, फिर उसको उतार दो। पहले प्रैक्टिस कर, अभी मैं बताऊं, बस इसको उतार बस। और एक सवाल कर, आओ कलरमी का सावली सलोनी तेरी झील सी आँखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है ये मेरा। मान लीजिए कोई भी सर्किट का पार्ट है ABC, ये 2, ये 6 वोल्ट, ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 5 ओम, ये 4 वोल्ट। मान लीजिए यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, मान लीजिए यहां से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, यहां से आया 3, यहां से आया 2, तो बताओ यहां कितना गया, 5। ठीक, ये कोई भी सर्किट का पार्ट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VC, जैसे लिखना सिखाया वैसे लिखिए। इधर देखिए, इधर नहीं हुआ ना तुमसे, चलाओ इधर देखो। करना क्या, कुछ नहीं, मैंने आपको क्या बोला, करंट के हिसाब से इसमें कौन आया, ये हायर और ये करंट कितना है 3, तो ये कितना हुआ 6, प्लस माइनस डंडों के हिसाब से, यहाँ पे प्लस माइनस करंट के हिसाब से 4 3 जा 12। अरे हाँ ना बोले यार, इधर देख प्लस माइनस 5 ओम 5, यानी कि हो गया प्लस माइनस 25, और ये माइनस प्लस 4। अब लिखना चालू कर A से, VA से, प्लस से माइनस, घटे बढ़े यार, बेकार है, घटे तो VA माइनस 6, प्लस से माइनस, घटे बढ़े, घटे बढ़े तो माइनस 6, माइनस 12। इधर चलो, प्लस से माइनस, बढ़े घटे, बढ़े घटे तो माइनस 25, प्लस 4, कहां पहुंच गए, बस तो BC।
तुम्हें आया ही नहीं, आया नहीं आया। तो 25 और 24 49, 49 में से 4 गया तो 45। BA माइनस BC इज 45, BA माइनस BC इज 45। यार तुमसे हुआ नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज है सर्किट की, आनी कंपलसरी है। चलो BB माइनस BC लिखो, BB माइनस BC लिखो। ये B को जो मारा इसको मारा, इधर देख प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 6 माइनस प्लस, लिखना चालू करता हूं मैं। BB -2 -4 -6 +2 -25 +4। भाई साहब मेरे हिसाब से ये है, यार तुम्हें नहीं आया। -2 -4 -6 +2 सॉरी +2 -25 +4, बोलिए सर ना। तो भाई साहब 2 4 6 6 4 10 12 12, ये तो कट गया, तो 12 और 21। सही तो बोल रहा हूँ भाई। 4 ने 4 को मार दिया, 2 ने 2 को, तो 25 और 6 कितना होगा? 31। कितना हुआ? नहीं आया, 31। तुमसे नहीं हुआ, तुमसे नहीं हुआ। एक और ऐसे सवाल आएगा नहीं, पर ये बहुत जरूरी है, और सिर्फ करंट के लिए नहीं। आपको सर्किट थ्योरी में बेसिक बातें लिखनी आनी कि अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है तो मुझे ऐसे प्लस माइनस करके पहुंचना आना। किसी भी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना हो तो उसका यही तरीका है बेसिक। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से रजिस्टर में प्लस माइनस मार्क कर लीजिए, बैटरी के डंडों के हिसाब से प्लस माइनस मार्क कर लीजिए, घटे तो माइनस, बढ़े तो सिंपल। और कराऊं क्लैरिटी? अरे पक्की बात क्या, ये बीच की बात थी। वापस यहाँ पे आते हैं, E माइनस आई आर, E माइनस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो बैटरी आपने अभी देखी E माइनस आई आर वाली, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है E माइनस आई आर, मुझे एक बात बताइए, ये बैटरी एनर्जी दे रही है कि ले रही है? एनर्जी दे रही है कि ले रही है? दे रही है कि ले रही है? साफ करने का यंत्र नहीं है क्या? ये दे तो दिया, चलता तो नहीं। हाँ भाई, तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि जो बैटरी है, ये बैटरी एनर्जी दे रही है कि ले रही है? इसे कहते हैं सोर्स। क्या कहते हैं? कभी आपने देखा हो तो ज्यादा तो इयरफोन प्रेफर करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो रिचार्जेबल सेल आते हैं, रिचार्जेबल सेल यूज करें। वॉकमैन वगैरह, आईपॉड वगैरह जो भी आप उसमें सेल लगते हैं, है ना। उस सेल को अगर वो कई तो आते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, पेंसिल सेल, कुछ होते हैं रिचार्जेबल होते हैं। क्या उनकी एक मशीन आती है, उस पर लगाओ और अपने मेन प्लग पे लगा दो। तो बेसिकली वो उनमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस रिवर्स हो सकती है। बेसिकली उनकी केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल है। क्या है? तो अपन क्या करते हैं ना, उनको बड़ी बैटरी से, बेसिकली जो आपकी सप्लाई है बड़ी बैटरी का काम करती है। छोटी बैटरियां होती है 1.5 2 वोल्ट की, उनको वापस चार्ज कर देती है। मान लीजिए पूरा सेल डिस्चार्ज हो गया, अब क्या करें, ये से बड़ी बैटरी लगा दो, ठीक, और इस बैटरी को ऐसे जोड़ दो। तो वास्तविकता में छोटी सी बैटरी क्या करंट ऐसे बहाना चाहती है, पर ये क्या ऐसे क्लॉकवाइज बहाना चाहती है? अंकल, अरे यार हाँ बोल। और ये कैसे करंट बहाना चाहती है? आंटी। तो जीतेगा कौन? आंटी जीत गई। अरे यार हाँ ना बोल, बड़ा मैग्नीट्यूड है। अब सोच अगर ऐसे है, यानी कि करंट ऐसे हुआ। इस केस में अगर करंट ऐसे गया तो सोचो बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज, चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज, और उसमें तो नॉर्मल कोर्स में हम डिस्चार्ज ही कर रहे होते हैं, पर क्या कभी कभी चार्ज भी करते हैं। ये कहलाता है चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। क्या कहलाता है? अरे कभी तो हाँ ना बोलो, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। तो जब बैटरी चार्ज हो रही होगी तो सोच के देखो, अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 है और ये V है तो लिखना चालू करें, ये V इधर, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। जब आप V से यहाँ चले तो घटे बढ़े, घटे बढ़े, घटे बढ़े, V माइनस E, और ये माइनस आई आर भी घटे बढ़े, घटे बढ़े, माइनस आई आर इक्वल टू 0। क्या V के लिए E प्लस आई आर? अरे कितनी आई? E प्लस। तो अगर आप बैटरी से चार्ज ले रहे हो, मतलब बैटरी आपको
एनर्जी दे रही है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा E माइनस आई आर। क्या होगा? पर अगर आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक बार एग्जामिनेशन में सवाल आया कि क्या ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी क्या ईएमएफ से ज्यादा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? अरे हाँ ना बोले यार, क्या उससे ज्यादा हो सकता है? हो रहा है। E प्लस तो E माइनस आई आर तब होता है जब वो डिस्चार्ज होती है और E प्लस आई आर होता है जब वो, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। E क्या है? करेक्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई बुराई वाली बात? ये उतार ले। ये अपनी बैटरी की बात हो गई, E प्लस आई आर और E माइनस आई आर, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। बैटरी की कहानी फिर आएगी पर थोड़े एक दो लेक्चर बाद। अभी सिर्फ चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे रोक लीजिए इसको, तो हमें समझ में आ जाएगी। कभी भी अगर ईएमएफ दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ईएमएफ, ठीक है, परमानेंट चौक, ठीक है। इधर देख, अब ध्यान दें तो भाई साहब बैटरी अगर चार्ज हो डिस्चार्ज हो रही हो तो E माइनस आई आर और चार्ज हो रही हो तो E प्लस आई आर। ठीक, अब और सिंपल सी बातें करते हैं। याद कर, मैंने आपको सर्किट थ्योरी पढ़ा थी। सर्किट थ्योरी में आपको बोला जीरो मानो, चालू तो नहीं बसो तो बहुत बढ़िया, बच जाओ तो एक बार बच जाओ तो भाई जेड के अफ्तर के सवाल अपन कर चुके हैं। बैटरी में अपन जानते हैं अगर किसी भी एक सेगमेंट में एक बैटरी या एक बैटरी या एक रेजिस्टर से ज्यादा हो तो क्या उनको अपन एक बैटरी और एक रेजिस्टर में रिप्लेस कर सकते हैं। तो किसी भी सर्किट को देखिए, उसमें हर सेगमेंट में देखिए एक बैटरी और एक ही रेजिस्टर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे बनाइए, उसके बाद जीरो मानिए, चालू हो जाइए, नहीं बसो तो बहुत बढ़िया, बच जाओ तो एक्स मान लो, एक और जगह बच जाओ तो वाई मान लो, दोनों जगह जंक्शन लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा एक और लॉ होता है जिसे बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स। मैं इसको ज्यादा यूज करता नहीं हूँ क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं उससे आसान हो जाता है, पर सुन लो। वोल्टेज लॉ जो भी मैंने सिखाया वही बात है, सुन कैसे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सुने, डरना मत। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूंगी एक ऐसे कोई भी सर्किट है, R1, R2, R3, E1, E2, कैसे कोई भी सर्किट हो सकता है जो क्लोज लूप में है। किसमें है? अगर मैं आपसे बोलूं कि अपन यहां से लिखना चालू करें, मान लीजिए करंट ऐसे बह रहा है I, तो लॉजिकली जो मैंने आपको अभी सिखाया कि अगर मैं यहां से लिखना चालू करूं और करंट ऐसे बह रहा है तो क्या प्लस माइनस, यार हाँ बोल, मान लो पॉइंट है, मैं लिखना चालू करता हूं प्लस माइनस, क्या माइनस आई आर टू, अरे नहीं आया, क्या हुआ? हाँ प्लस E2, करेक्ट, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, अरे क्या वापस वहीं आ गए? तो क्या VA के बराबर होना, यानी कि पूरे गोल चक्कर चलने पर क्या सबका समेशन जीरो हो जाना, इसे ही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। इन अ क्लोज लूप नेट पोटेंशियल बिकम्स, अरे तो पहले से जानते थे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फील्ड है, गोल चक्कर में क्या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आना पड़ेगा। क्या है बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन टाइप चीज है। अरे भाई यहाँ पे एनर्जी बढ़ी, फिर यहाँ पे घटी, फिर यहाँ पे बढ़ी, फिर यहाँ पे घटी, क्या कुल मिला के जीरो होनी। अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो जो आपको भी सिखाया उसको बस अगर गोल चक्कर में ले लो तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो गोल चक्कर में नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? अरे हाँ ना बोले यार, नॉर्मल सी बात है, कोई खास बात नहीं, पर इसे बोला जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर मैं किसी भी लूप में घूम जाऊं किसी भी सर्किट में तो कुल मिलाकर नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। इसे बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स। और आप ऐसे भी कह सकते हो इट इज एनर्जी कंजर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन, अच्छा याद है किरचॉफ्स करंट लॉ किस पे बेस्ड था? किस पे बेस्ड था? और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है? हम मैक्सिमम सवाल सॉल्व करेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ से। किरचॉफ्स कुछ आपकी 12वीं किताबों में आपको इसके तरीके से सिखाया जाएगा, सीख मत लेना, मर जाओगे, इतने लंबे लंबे सवाल हो जाएंगे। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही सीखना है। गॉट माय पॉइंट? अरे भाई साहब बस याद रखना है, याद क्या रखना है, नॉर्मल सी बातें जो अपन जानते हैं, इसमें कोई खास बात उतार लीजिए। यह है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
नेक्स्ट लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपल, आप सब लोग जानते हो, ये सब आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। यस सर, याद कुछ नहीं होगा बोले, बोर्ड में पास हो गए थे तुम लोग, शाबाश। ये R1 या R2, ये करंट आई। यू वांट टू रिप्लेस दिस सर्किट बाय R इक्विवेलेंट, बोलो आंसर क्या आता है? लेट्स प्रूव दिस। क्या यहाँ पे पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल मान लीजिए V2 है, R इक्विवेलेंट के अक्रॉस क्या V होगा? अरे हाँ ना बोल। इस R1 R2 में क्या कॉमन है? पोटेंशियल की करंट, पोटेंशियल की करंट। तो सिंपल सी बात अपन लिखना, आपको लिखना चाहिए क्या V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V इक्वल्स टू V1 प्लस। अगर यहाँ पे करंट I बह रहा है तो इस वाले में भी I बह रहा है, तो V को लिखा गया I R इक्विवेलेंट। क्या लिखा गया? V1 को लिखा गया I R1, V2 को लिखा गया I R2। I ने I को मार दिया, क्या R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अच्छा 3 होते तो, 4 होते तो, अरे हाँ बोल। सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई कष्ट नहीं है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया। सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में क्या कॉमन होता है? पर करंट कॉमन होने का मतलब नहीं है कि तुम करंट कॉमन देखते ही पागल हो गए। जैसे मान लीजिए सर्किट है, इसकी शाखा इधर जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, बोलो भैया यहाँ से आया 2 एम्पियर, कितना आया? यहाँ कुछ गया, यहाँ कुछ गया, यहाँ कुछ गया, यहाँ कुछ गया, यहाँ 2 एम्पियर। मान लीजिए 5 ओम है, 7 ओम है, ये 5 और 7 सीरीज है क्या? अरे 5 और 7 सीरीज है क्या? ऐसे थोड़ी कहीं पे भी करंट सेम हो जाए, इस सर्किट का उस सर्किट सीरीज। सीरीज होने के लिए करंट सेम होना चाहिए और कम से कम एक जंक्शन सेम होना चाहिए। करवा दिया यार। सीरीज होने के लिए करंट सेम होना और एक जंक्शन भी सेम होना चाहिए। ऐसे दुनिया में कहीं पे भी करंट सेम हो जाए तो उन्हें सीरीज में ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट इतना याद रखें कि सीरीज में करंट सेम होता है और एक जंक्शन सेम होता है। करंट सेम होता है और एक करंट सेम होता है और एक, क्या पिक्चर यहाँ तक क्लियर है? ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया आपको, बेसिक सी बात है। अगर मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बोलूँ सीरीज के बारे में तो उसमें कोई रॉकेट साइंस जल्दी से डाल लो इसको, जल्दी से डाल लो इसको। सिंपल सा, शर्म आ गई पूछते हुए, पर फिर भी बता दो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल। यार ये सवाल मत अटक जाना भाई। सीरीज में क्या कॉमन होता है? तो अलग अलग क्या क्या होता है? पोटेंशियल। तो आपको हर पे पोटेंशियल निकालना आना चाहिए। तो बताओ इससे अक्रॉस पोटेंशियल। अच्छा तुमसे नहीं हुआ ये? जल्दी बोलो, कैसे निकालो? क्या टोटल करंट निकाल लिया? 2 2 4 और 1 5 है। क्या करंट 10/5 है? V इक्वल्स टू IR से कोई बुराई वाली बात नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। तो V इक्वल्स टू IR से हमने बोला करंट वहां 2 एम्पियर, कितना वहां? अगर करंट वहां 2 एम्पियर तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आया? 2 वोल्ट। इसके क्रॉस 4 वोल्ट। इसके क्रॉस पक्की बात। और कराओ, टाइम पास की आता है। अगर सीरीज में सर्किट होगा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें ये भी नहीं आता था? ऐसे ही बस फील के लिए करा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जरूरी है हमारे लिए। तो अगर सीरीज में आ जाए तो मैं सीरीज निकाल सकता हूँ, पोटेंशियल निकालना तो पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, करंट निकालना हो तो करंट निकाल सकता हूँ, उसमें मुझे 1% कोई कष्ट। और एक नेक्स्ट लिख, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए प्रूफ सुने ध्यान से अच्छे से। आइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए
पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर लो भाई साहब, इसमें क्या है, ये R1 ये R2 और इनमें क्या कॉमन होता है, करंट यहाँ पे I आया, यहाँ पे I1 गया, यहाँ पे I2 गया, कोई बुराई वाली बात। We want to replace this system by a system R equivalent, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 0 ये V ये I, बोलो यस और नो। यहाँ पे क्या कॉमन है, करंट की वोल्टेज, करंट की वोल्टेज। पैरेलल में क्या कॉमन होता है, वोल्टेज। क्या हमें दिखाई दे रहा है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, हमें दिखाई दे रहा है I इक्वल्स टू I1 प्लस, बोलो क्लियर है एकदम। तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, क्या I को लिख सकते हैं V बाई R इक्विवेलेंट, V बाई I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, समझ आया कि नहीं आया? अगर I आया तो यहाँ I1 क्या, यहाँ I2 क्या, तो कुल मिला के क्या I बराबर I1 प्लस I2। I के लिए को क्या लिख सकते हैं, I के लिए को लिख सकते हैं V बाई R इक्विवेलेंट, I1 को क्या लिख सकते हैं V बाई R1, I2 को क्या लिख सकते हैं V बाई R2। V ने V को क्या 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, एंड सो ऑन। अगर 3-4 होते तो कैसे लिख लेते, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, अगर 3-4 होते तो और आगे तक लिख लेते, कोई कष्ट वाली बात। सिंपल रिलेशन जो आप जानते हो, कभी कभी 2 वाला रिलेशन याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 2 वाला जनरली काम में आता है, R1 R2। तो आपको समझ में आएगा कि R इक्विवेलेंट जो होगा, क्या सिंपली वो लिखा जा सकता है, उल्टा करके लिखें तो क्या R1 R2 बाई R1 प्लस R2। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, 2 वाला जनरली आता है, इसलिए उसको याद कर लो तो कोई बुराई नहीं। 2 से ज्यादा हो तो सिंपली 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सो पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। अलग क्या होता है, करंट। क्या फॉर्मूला 1 बाई R इक्विवेलेंट प्लस इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, बोलो क्लियर है, सिंपल। उतारिए, मान लीजिए 10 एम्पियर करंट आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम, तो इनमें डिवाइड हो जाएगा, बताओ कितना कितना जाएगा। तो ना जैसे भी तुम सोच पाए वैसे कर, सवाल समझ में, ये तीनों पैरेलल है कि नहीं है, तो हमें पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। बताओ अगर सर्किट में 10 एम्पियर करंट आ रहा है, R इक्विवेलेंट निकाला, क्या R इक्विवेलेंट निकाल के पोटेंशियल निकाला, क्या पोटेंशियल निकाल के हर एक करंट को क्या V बाई 2 V, समझ नहीं आया क्या करना। बेसिक प्रोसीजर क्या है, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, क्या उससे R इक्विवेलेंट आ गया, R इक्विवेलेंट पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर दो, क्या V आ गया। इन तीनों में क्या कॉमन है, V। क्या I1 होगा V बाई 2, I2 होगा और ये होगा। पहली बात, ये तरीका बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, पर इन सवालों को इससे छोटा करा जा सकता है और एक्यूरेसी से करा जा सकता है। उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है मैथमेटिक्स से, जो कंपोनेंट और डिविडेंड। प्रथम ये सबको समझ में आया मैं कर क्या रहा था, बेसिक प्रोसीजर सबको आया कि नहीं आया। R इक्विवेलेंट क्या है इसका, चलो मैं पहले तुम्हें बेसिक प्रोसीजर पूरा करके बताता हूँ। 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5, बोलो क्लियर है। 2 3 5 का एलसीएम क्या लिया जाए, 30, कितना 30, तो कितना आया 15 10 6, बोलो क्लियर है। R इक्विवेलेंट आया 30 बटे 25 प्लस, यार तुम्हें नहीं आया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 31, 30 बाई 31, तो V की वैल्यू कितनी आई, V की वैल्यू निकल के आई 10 इंटू 30 बाई 31, यानी कि क्या 300 बटे 31। तो I1 की वैल्यू क्या निकल के आई, I1 की निकल के आई 300 बटे 31 V बाई 2, बोल यस और नो, यानी कि 150 बटे 31। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। जैसे I2 की वैल्यू क्या निकल के आई
300/3 यानी कि क्या 100/31। जैसे I3 की वैल्यू क्या निकल के आई 300 काटे तो 60/31। बोल यस और नो। यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। दिस इज द रियल प्रोसीजर, इसमें कोई बुराई। पर मैं आपको एक और चीज तरीके से सिखाता हूँ, ध्यान दें। जैसे मान लो कि ऐसे दो रेजिस्टेंस हैं, ये R1 और R2। मैं कहता हूँ R2 है 4 ओम और R1 है 2 ओम। ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से करंट आया I, कितना आया? अब जाहिर सी बात है मुझे I1 I2 निकालना है। मुझे एक बात समझ में आती है कि I1 is to I2, I is to का मतलब ऐसा I1/I2 यानी कि I1 is to I2 इस बेसिकली I1 है क्या V/R1 और I2 क्या है? तो कैसे लिखना चाहिए V/R1/V/R2। तो V ने V को कैसे लिख सकते हैं? I1 is to I2 is basically 1/R1 is to 1/R2। यार तुम्हें नहीं आया। I1 is to I2 is 1/R1 is to, समझते हो? थोड़ा लंबा लगे, बाकी बहुत आसानी से आंसर आते हैं, समझ में आना चाहिए। अब जैसे इस वाले सवाल में हमने लिखा तो I1/I2 की वैल्यू क्या आ गई? 1/R1 is to 1/4। तो 1/2 + 1/4 is 2:1। अरे कितना आया? यार तुम्हें नहीं आया। यानी कि इस वाले सवाल में ध्यान दो तो ऐसे लिखोगे 1/I1/I2। ऐसे तरीका ये है करने का, डायरेक्ट ये स्टेप लिखोगे I1 is to I2 is 1/2 is to 1/4 reduced into simplest ratio multiplied by 2 4 क्या it is 1 is to 2। अरे कभी तो हाँ ना बोल, सॉरी 2 is to 1। अब सुन, तू अगर कंपोनेंट डिविडेंड आता है या नहीं आता? तो देख समझ, I1 plus I2 equals to क्या 2/3। What is I1 plus I2? I। What is I1 plus I2? I। तो क्या I की वैल्यू कितनी है? जो भी मान लीजिए दी गई है, मान लीजिए दी गई है 5। कितनी दी गई है? तो लिख दोगे 5। तो क्या I1 के लिए आई 2 × 5/3 2 × तो जैसे ही आप यहाँ पहुंच जाओ I1 is to I2 के ऐसे रेशो पे, आप क्या करोगे? डायरेक्ट समझना, I1 लिखने का तरीका 2/टोटल सम 3 इंटू करंट 5। I2 कैसे लिखोगे? 1/टोटल सम इंटू 5। क्या तरीका समझ आया? यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करके देता हूं। देख मैं इस सवाल को कैसे करता। सुन, I1 is to I2 is to I3 is 1/2 is to 1/3 is to 1/5। अरे हाँ ना बोल यार। 30 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दो तो क्या ये हो गया 15 is to 10 is to 6। अरे भाई साहब क्या मस्त रेशो आ गए। अरे कभी तो हाँ ना बोल, ऐसा कुछ नहीं। I1 क्या लिखेंगे? 15/टोटल सम 30 इंटू टोटल करंट 10। तुम्हें मेरी बात समझ? बस इतना ही करना है इस सवाल खत्म। इतनी क्या लेने देती नहीं। I2 के लिए कितनी है? 10/10 I3 के लिए 6/1 × 10 के डायरेक्ट आंसर आ गए। हमेशा 2 लाइन में आंसर आया। पहले तो क्या प्रोसीजर समझ आया है? दिस इज द बेसिक प्रोसीजर विच एवरी स्टूडेंट फॉलोज। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक जो आसान भी करती है और एक्यूरेट भी करती है, तो समय भी बचाएगी और सही भी करेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आनी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बता लो जो अच्छा लगा हो। कैशियर 1000 रुपये निकाल ले। हाँ अरे आया कि नहीं आया? शॉर्ट ट्रिक देखो समझ आएगी नहीं आई? सो करंट डिवाइडेशन इज पैरेलल इज नॉट दैट इजी, जैसा कि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड करना होता है, थोड़ा अच्छा होता है। तो आपको करंट डिवाइड करना रजिस्टर में पैरेलल में थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, है कि नहीं? चलिए देखिए
एक सवाल देता हूँ, देखते हैं आपको कितना समझ आया है। सब लोग सही करेंगे बिल्कुल इसी टेक्निक से, इसके अलावा और कोई सवाल कराने की इच्छा नहीं है मेरी। देखिए लीजिए, सारे प्राइम नंबर ले लेते हैं अपन लोग। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं, है ना? 1 थोड़ी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम, अच्छा 2 भी तो है, 4 थोड़ी है, 2 3 5, अभी यही लिया था, 7 गुना और 11 एम्पियर। अब मतलब करंट डिवाइड करने के लिहाज से गंदा डेटा है, पर अगर आप टेक्निक से करोगे तो बहुत डर नहीं लगेगा आपको। अरे हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल, I1 is to I2 is to I3 is 1/3 is to 1/5 is to 1/7, तो आया 35 is to 21 is to 15। यस और नो? तो I1 की वैल्यू आई 35, 71 इंटू 11। अरे भाई साहब तुमसे हुआ ही नहीं। अब इतना गंदा आंसर नॉर्मल तरीके से निकाल देते क्या बहुत टाइम लगता? I2 कितना? 21 इंटू 11/71। तुमसे नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना? तो अगर करंट डिवाइड करने की बात आएगी पैरेलल में तो क्या मैं शॉर्ट ट्रिक से कर लूंगा? क्या सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा? डरने की आवश्यकता? पैरेलल समझे, सीरीज समझे, डिवाइड करना सीखे, कोई दिक्कत वाली बात। अब सिंपल सीरीज पैरेलल के सवाल आपको समझ में आने चाहिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछूं ऐसे, खुबाज 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 खुबाज, बोलो क्लियर? और इसके क्रॉस बैटरी लगा दी, खुबाज 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 खुबाज। मान लीजिए 4 ओम में, मान लीजिए 2 ओम में, मान लीजिए 3 ओम में। अरे हाँ ना बोलो यार। क्या है? सिंपल सीरीज पैरेलल आता है ना? पहले उसका इक्विवेलेंट बताइए। सब लोग उसका इक्विवेलेंट बताएंगे। मुझे लगा नहीं तुम्हें आता है इक्विवेलेंट निकालना। क्या तुम्हें पता पड़ता है कैसे करना है? सबसे पहले किसको सीरीज मिले? क्या ये 4 और 2 को? 4 और 2 का 6, 6 और 3 सीरीज है पैरेलल। 6 इंटू 3/9 2। अरे भाई साहब 6 इंटू 3/9 क्या आंसर आया? कोई बुराई? ये 2 और ये 2, 4 और 4, तो क्या नेट इक्विवेलेंट आया 2? बैटरी कितनी? करंट कितना आया? अरे हाँ ना बोल यार, बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछूं यहाँ कितना करंट है, क्या निकाल सकता है? निकाल। अच्छा चल मैं बताता हूँ, देख टोटल करंट कितना है? कितना है? इस पूरे का कितना है? 4। अरे इन 4, ये 4 और 2, 4 और 2, तो इसमें तो करंट पूछा ही नहीं है, तो उसका तो कोई लेना देना नहीं, तो 6 ही बना लो। ठीक, अब सोच 6 और 3, 2 और 2, ये 4 ये 4, तो करंट 10 आया। दोनों अगर बराबर हैं तो क्या 5 डायरेक्ट निकालने की जरूरत? क्योंकि दोनों रेशे बराबर है, तो यहाँ मिल गया 5। अब जब यहाँ 5 आया तो यहाँ 5 आया, तो यहाँ क्या I1 और यहाँ क्या? क्या I1 I2 डिवाइड करना आता है? पढ़ लो। I1 is to I2 is 1/3 is to 1/6। इससे मल्टीप्लाई करिए, क्या 2 is to 1, क्या I1 की वैल्यू 2/3 into 5 खत्म, 10/3। अरे कभी तो हाँ ना बोल, तेरे प्राण प्रखेरू, प्राण प्रखेरू, प्राण। नहीं आया ना? आया नहीं आया?
मैं और भी तरीके से कर सकता था, देख कैसे सुन, एक और तरीका बताऊं जो तुझे चमक जाए। सुनना, यहां तक समझ में आया 5, यहां वोल्टेज कितना, यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना, यहां 20, यहां पे 5 × 2 क्या 10 ड्रॉप हो गया, तो यहां कितना बचा 10, कितना बचा, तो इस 3 के क्रॉस कितना है 10, तो करंट कितना हुआ 10/3। समझ नहीं आया, सर्किट के साथ खेलना सीखो। यहां कितना, यहां कितना, यहां 20, तो यहां क्या है करंट 5 जा रहा है, यहां 5 जा रहा है, तो यहां पे ड्रॉप हुआ 10, अगर ड्रॉप हुआ 10 तो यहां 20, तो यहां, तो इस 3 के क्रॉस कितना 10, यहां 0 और यहां, तो करंट कितना वही तो आ रहा है। इसके क्रॉस कितना होगा 10/6, अरे कितना होगा यार, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया यार, अरे आया कि नहीं आया, प्राण प्रखेरु, उड़ गए, उड़ गए, अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, बहुत देख, $25 वोल्ट, 11 हो, 13 हो, 17 हो, बताइए 11 ओम में कितना करंट, बताइए 11 ओम में कितना करंट, बनाने में थोड़ी रफ्तार तेज रखिए, सवाल पे ज्यादा फोकस करिए, सवाल कोई रटे हुए नहीं, कॉन्सेप्ट है। ग्यारह ओम में करंट, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, मुझे पता है। अब इसमें करना क्या था, यहाँ 0 तो यहाँ, तो यहाँ, तो इसके क्रॉस, तो इसमें करंट क्या क्या आर यूनिट निकालो, फिर करंट निकालो, फिर I1 = I2 = I3 करके फिर करंट निकालो, क्या कहते हो, लेकिन तो समझ ही नहीं आया हुआ क्या है। अबे इन सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम है ना 25, तो 25/11। पहले सोच रहे गलत पढ़ा रहा है, पहले उसको पता नहीं है क्या कर रहा है। अबे हाँ तो बोलो, नहीं आया ना, आया कि नहीं आया? प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। जीवन में पढ़ाई का बहुत महत्व है। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो रे। 6 ओम, 3 ओम, ऊपर वाले का इक्विवेलेंट कितना है, पहले ऊपर वाले सिस्टम का आर इक्विवेलेंट बताइए। अरे बोलो, दिमाग चलाइए, दिमाग चलाइए। 6 और 3, 6 और 3, 6 और 3, 6 × 3/9, 2, 2 और 4, 2 और 4, 8 और 4, 12 और 6, 4, 12 × 6 = 18, कितना आएगा 4 और 1, तुम्हें नहीं आया ना, तुम्हें नहीं आया ना, अरे आ गया ना। अब मैं आपसे पूछूं, इस 3 ओम में क्या करंट है,
जैसे इच्छा हो वैसे निकालो। नीवा नीवा नीवा, अरे नीवा नीवा नीवा, अरे नीवा नीवा नीवा, अरे नीवा नीवा नीवा, चलो बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे कुछ तो चलो। पहले टोटल कितना आया था? 5 आए थे ना टोटल। तो करंट कितना बचा? 4। कितना बा? तो यहाँ से 4, तो ये 0, तो ये 0 इधर से आ रहा है 4, तो ये ड्रॉप यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 4। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। ये 4 कैसे लिखा मैंने? अरे 4 कैसे लिखा मैंने? अरे ये 0 है तो, और यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ? 4 वोल्ट। कितना हुआ? तो यहाँ 0, तो यहाँ 4। अच्छा यहाँ से आ रहा है 4 एम्पियर, यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट है। यहाँ से आया 4। अच्छा यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ तो ड्रॉप कितना है? 16। और ये रेजिस्टेंस कितनी है? 12। तो यहाँ करंट कितना गया? 16/12, यानी कि 4/3। तो 4 एम्पियर में से यहाँ गया 4/3। 4 एम्पियर में से यहाँ कितना गया? यार आवाज नहीं है यार। यहाँ गया 4/3, तो 4 - 4/3 का मतलब क्या? यहाँ गया 8/3। तो आवाज ही नहीं आ रही है यार। यहाँ कितना गया? 8/3। अब देख 8/3 को इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। तो क्या I1 इसको I2 इज बेसिकली 1/3 इस टू 1/6, यानी कि 2:1, यानी कि 2/3 इंटू 8/3, यानी कि 16/6, सॉरी 16/9। तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो सोचो मैंने करा क्या है। सर्किट के साथ खेल रहे हैं अब अपन। तुम चाहो मैं 2-5 लेक्चर ऐसे ही खेल लेता हूँ, 2-4 तो कराऊंगा, और आप समझो कि मतलब। और ये सब चीज़ कैसे आएगी? प्रैक्टिस से। किससे आएगी? जैसे जैसे आप समय के साथ प्रैक्टिस करोगे, डोंट वरी, समय के साथ आ जाएगी। पर पहले समझो मैं कर क्या रहा हूँ। कुछ भी समझ आया मैंने क्या करा? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। और देख एक बार और समझाऊं, एक बार समझ लीजिए। इसका टोटल कितना है? पहले समझ लो मैंने करा क्या। और भी तरीके से करा जा सकता है। जो मेरे को क्लिक करा मैंने कर लिया। पोटेंशियल ड्रॉप से कर सकते हो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हो, जंक्शन लॉ मान के कर सकते हो, क्या मान के कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। क्या ये टोटल 5 आया, मुझे पता पड़ गया करंट आया 4। कितना आया? 4। यहाँ कितना पोटेंशियल? जब पक्का यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो x - 0 बराबर क्या? 4 × 1 यानी कि 4। मतलब यहाँ पोटेंशियल कितना? 4। यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 20, यहाँ 20, यानी कि यहाँ भी 20, यहाँ 20, यहाँ 4, यानी कि इसके क्रॉस ड्रॉप 16। पर रेजिस्टेंस कितनी है? 12। तो करंट कितना हुआ? 16/12, यानी कि 4/3। मतलब इस 4 में से 4/3 यहाँ गया। अगर 4 में से 4/3 यहाँ गया तो क्या यहाँ 8/3 जाएगा? कितना जाएगा? क्योंकि जितना जो आया वो 2 में तो डिवाइड हुआ। अब सोचिए 8/3, तो मैंने सोचा क्यों ना ये, क्या इस 8/3 के दोनों पैरेलल है? ये दोनों क्या पैरेलल में करंट डिवाइड करने का तरीका I1 is to, तो मैंने इसे I1 मान लिया, इसे I2 मान लिया। तो I1 is to I2 is 1/3 is to 1/6, 2 is to 1, so I1 is 2/3 into current. Current is, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई ना? प्राण प्रकेरु रेशम का रुमाल गले पे डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे में, मैं दिल्ली का सूरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। ओ रेशम का दिल भर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूं अब। पहले आर इक्विवेलेंट बताइए।
पहले सब लोग आर इक्विवेलेंट बताइए। अरे पहले सब लोग आर इक्विवेलेंट बताइए। नहीं बता रहे हो तुम लोग। अरे बताइए कितना? 5। सबका नहीं आया। पहले सब लोग आर इक्विवेलेंट बताइए। 5 आया क्या? इधर देख, 8 और 4, 8 और 4, 12 और 6, 12 और 6। चलो तो परेशानी, कभी जोड़ लेता है, कभी पता नहीं क्या करता है, कभी पता नहीं क्या करता है। मतलब पैरेलल में ये दोनों सीरीज है पैरेलल। तो 4 और 8, 12 और 6, 4 और 2, 6 और 6, 3 और 2। क्या है क्या है? कैसे कुछ भी गिन लेते हो आप? कुछ भी नहीं गिना। 4 और 8 क्यों? 12 और 6 क्या पैरेलल है? 12 इंटू 6/18, 6 को 18 से मारो 3, 3 को 12 से मारो 4। क्या ये 4 हो गया? 4 और 2 सीरीज पैरेलल। तो 4 और 2 क्या इस 6 के सारा पैरेलल हो गया? क्या वो 6 है? 6 और 6 12। बहुत बढ़िया। 6 और 6 पैरेलल ना दोनों। फिर 3 और 2 कुछ आया नहीं आया? तो बताओ इसमें करंट कितना है? हाँ, पहले करंट कितना हुआ? करंट कितना हुआ? 6 ऐसे निकला, 6 यहां से पहुंचा, यहां भी 6 ही आ रहा होगा ना। चलो मान ले यहां 0 तो यहां 30। अच्छा यहां से 6 आ रहा है तो यहां पे कितना होगा? 12। कितना होगा? यहाँ 12 होगा। और यहाँ 30 तो यहाँ, अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ध्यान सुनना आसानी से जाए। अच्छा ये 30 और 12 तो डिफरेंस कितना? 18/6। तो क्या इधर से आया 3, इधर जा कितना आ रहा है? 6। कितना जा रहा है? इधर जा रहा है 6, इधर से आया 3, तो इधर से कितना आया? खिला करता, मुझे जाने की जरूरत नहीं। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। हो सकता है तुमने और किसी तरीके से कराओ। सर हमने कोई तरीके से नहीं करा। जिस सवाल का कोई तरीका ना हो उसको हम करते ऐसे ही सोचते ना तुम लोग। हुआ कि नहीं हुआ? और कर एक बार और बताओ। करंट कितना बाहर? ये कहां से आया? क्या पहले हमने आर इक्विवेलेंट निकाला 5? क्या करंट हुआ 30/5? क्या करंट हुआ 6? तो यहाँ से 6 कुछ हुआ और फिर यहाँ से भी 6 है। मैंने यहाँ 0 माना तो यहाँ कितना? अच्छा यहाँ 0 पर यहाँ से 6 करंट आ रहा है तो जाहिर सी बात है 12 होना चाहिए। तो ये हो गया 12। पर ये 30 तो ये भी, यहाँ 30 यहाँ 12 तो डिफरेंस कितना? तो यहाँ से कितना है? 3। 18/6। 3 यहाँ से, यहाँ जाना कितना है? तो इधर से कितना आया? खत्म। तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ। सोच अगर कोई पूछता बताओ 6 ओम में कितना है, क्या तू बता सकता था? सोच यहाँ कितना करंट आ रहा है? 3 इंटू 2 ड्रॉप कितना हुआ? तो यहाँ 12 है तो यहाँ कितना? 18। ये 18 कैसे लिखा मैंने? क्या 6 का ड्रॉप हो रहा है? तो x - 12/6 बराबर 6 क्या 18? अब तो यहाँ 18 और यहाँ डिफरेंस तो आंसर आया 12/6 मतलब कितना? 2। तो यहाँ कितना? 1। तो मैं दूर दूर तक मेरी बात समझ। सर्किट के साथ खेलना आना। ये सिंपल पैरेलल सीरीज सर्किट है जिनका आर इक्विवेलेंट भी निकालना आना चाहिए और करंट डिस्ट्रीब्यूट करना भी। वरना सवाल कैसे करोगे? एक आधा और कर। कितने करा दिए मैंने? 3 ही कराएगा।
बाबूजी जरा धीरे चलो। आइए, हाँ 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 50 वोल्ट। पहले आर इक्वलेंट बताओ। कितना? इधर देखो, 8 और 4, 12 और 12, 6 और 6, 12 और 6, 4 3 3। तो करंट कितना बा? कितना बा? तो किसमें करंट पूछो? सब में बता, सब में बता करंट। चलो देखो इधर, इधर देख, 4 और 8, अच्छा वो तो सब हो गया। इक्विवेलेंट कितना है? करंट कितना बा? कितना बा? करंट में आ रहा है 5, इधर भी आ रहा है 5। बोल, यहाँ पे 0 मानो तो यहाँ 0 तो यहाँ 15, समझ नहीं आया। अच्छा यहाँ 50 तो यहाँ 35, तुम्हें नहीं आया। अरे 15 का ड्रॉप हुआ ना यार, 15 और 35 में बचा 20, कितना बचा? 20। तो यहाँ क्या 10/3? अरे कितना गया? 5 आया, उसमें से 10/3 इधर गया। अरे कभी तो हाँ ना बोल यार। 5 आया जिसमें से 10/3 इधर गया, तो इधर गया 5/3। अरे कितना? अच्छा ये 8 4 12 12 12 बराबर है, तो यहाँ गया 5/6, यहाँ भी गया 5/, खत्म। ये 516 नहीं है। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैंने क्या करा। मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 घर के लिए दे दूं, पर मैं कराऊंगा नहीं उनको। आपस में करते रहना जो तुम्हें करना हो, दूर रहने दो। बेसिक सर्किट है, पर ये अपने को अगर सर्किट थ्योरी पढ़नी है तो अपने को ये सब आना। इसके बिना कैसे काम चलेगा? ना करंट स्लीव में चलेगा, ना कैपेसिटर में चलेगा, ना इंडक्टर में चलेगा। इसलिए ये सब अपने को आना। बोलो तो 2-4 घर के लिए दे दूं, बोलो तो रहने दो। 2-4 दे दूं, घर पे प्रैक्टिस करना। हो गया। आइए सब लोग, सभी शाखाओं में धारा प्रवाह बता देना है ना। एक सवाल ये ले लो, एक सवाल ऐसे ले लो। चलो दोनों सवाल घर से करना, सभी शाखाओं में धारा प्रवाह बताना है, और 5-5 दोस्त कॉमन मिलके इसका सॉल्यूशन मैच कराएंगे। गॉट माय पॉइंट? और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपको आने चाहिए, है ना।